मोबाइल तिहार सावन के पावन महीने में पलमा पहाड़ नरसी गंगा में विराजे भगवान शिव शंकर को सादर प्रणाम करते हुए आप सबका पूरे कोरबा जिले के लोगों के ऊपर मां सर्वमंगला का आशीर्वाद बना रहे। इस ऊर्जा की राजधानी में अगस्त महीने में आपके बीच आया हूं। उत्साह के वातावरण में जब 1,30,000 लोगों के हाथ में आने वाले 90 दिन के अंदर सबके हाथ में स्मार्टफोन होगा, 87,000 ग्रामीण हमारे बहनों के हाथ में। 17 अगस्त से ग्रामीण क्षेत्र में भी वितरण का काम सभी केंद्रों में एक साथ शुरू करेंगे। कॉलेज के हमारे सभी छात्रों को, जितने छात्र कोरबा में अध्ययनरत हैं, 15,122 से ज़्यादा महाविद्यालय के छात्रों को भी एक साथ स्मार्टफोन का वितरण का काम भी हम अगस्त के एंड में शुरू कर देंगे। ये पूरा का पूरा 50 लाख स्मार्टफोन का बांटने का काम 1400 करोड़ से ज़्यादा के 1600 करोड़ टावर लगा के छत्तीसगढ़ को एक नए युग में प्रवेश का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से करने का काम हम सब ने किया है। यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ साथी, सम्मानीय सांसद कोरबा बंसीलाल महतो जी, संसदीय सचिव श्री लखन देवांगन जी, पूर्व गृह मंत्री श्री ननकीराम कंवर जी, पूर्व महापौर योगेश लांबा जी, ज्योतिनंद दुबे जी अध्यक्ष खाद्य आयोग, अशोक चौलानी जी जिलाध्यक्ष, श्रीमती शकुंतला कंवर जी, श्रीमती श्यामा कंवर जी पूर्व महापौर, कोरबा के हमारे सम्मानीय विधायक जय सिंह अग्रवाल, कोरबा के महापौर श्रीमती रेणु अग्रवाल जी, देवी सिंह टेकाम जिला पंचायत अध्यक्ष कोरबा संजय भावनानी, तरुण मिश्रा, जिला महामंत्री बनवारी लाल अग्रवाल जी और सभी हमारे वरिष्ठ साथी। मैं आज देख रहा था, न केवल मोबाइल वितरण का काम आज शुरू हो रहा है 1,30,000, बल्कि उसके साथ ही साथ कोरबा के विकास के बहुत सारी योजनाएं, आज उसका भी कुछ कामों का लोकार्पण हो रहा है। कटघोरा बाईपास 30-33 करोड़, जिला कोरबा के लेमरू से बड़गांव मार्ग उन्नयन 8 करोड़ 63 लाख, जिला शिक्षा प्रशिक्षण डाइट 1 करोड़, लेमरू बाजार परिसर उन्नयन 95 लाख। वैसे ही 5 बड़े कामों का शिलान्यास, प्रधानमंत्री आवास सबके लिए आवास योजना में 2,784 मकान 130 करोड़, खरवानी पहुंच मार्ग 4 करोड़ 62 लाख, गुचैना बस्ती तक सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण शांति नगर से 3 करोड़ 15 लाख, सड़क बुदिया भैंसा मुड़ा गांव में पहुंच मार्ग 3 करोड़, नवीन भवन शासकीय उच्चतर विद्यालय 3 करोड़ 81 लाख और 4,277 लोगों को साइकिल का सहायता और अन्य योजनाओं का आज भूमि पूजन और लोकार्पण के साथ करीब 246 करोड़ के कुल कामों का भूमि पूजन, लोकार्पण और अन्य सामग्री वितरण का काम आज किया गया। कोरबा जिला विकास की दिशा में आगे बढ़े। यहाँ की पेयजल की समस्या थी, अमृत योजना के तहत घर घर पानी पहुँचाने में सफलता हासिल हुई और निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूं कि आने वाले 10 साल के लिए इन पेयजल के संकट से कोरबा को मुक्त करने का काम किया है। 132 केवी लाइन का भी, एक नए सब स्टेशन के निर्माण का भी काम टेंडर होकर प्रक्रिया हो गया है। उसके लग जाने के बाद आने वाले 20 साल तक कोरबा को पावर का जो प्रॉब्लम थोड़ा बहुत अभी आता है पूरा निराकरण हो जाएगा। 132 केवी का बड़ा सब स्टेशन का काम भी शुरू हो गया है। स्काई योजना और स्काई योजना के तहत मोबाइल वितरण सिर्फ आपके जीवन में एक परिवर्तन लाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास मोबाइल नहीं है। ऐसा स्मार्टफोन
जो अभी आपका ये फोन या तो डॉक्टर रमन के पास है, या आपके सांसद जी के विधायक के पास है, या आपके महापौर के पास है, अब वही स्मार्टफोन जो हम लोगों के पास है यहाँ के 87,000 ग्रामीण बंधुओं के हाथ, बहनों के हाथ में हो जाएगा। ये एक नया परिवर्तन छत्तीसगढ़ में। इस फोन का मतलब सिर्फ फोन में बात करना ही नहीं, ये स्मार्टफोन न केवल फोन है बल्कि एक छोटा सा लैपटॉप कहा जाए, एक छोटा सा कंप्यूटर कहा जाए, उसकी पूरी भूमिका इसमें हो सकती है और होती है। इसमें हम फोन से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आपका बेटा छत्तीसगढ़ के बाहर किसी दूसरे स्टेट में पढ़ रहा हो तो पैसा ट्रांसफर करना है तो फोन से हो सकता है। बिजली का बिल पटाया जा सकता है। फिल्म जाना है शाम को, सवेरे से उसका रिजर्वेशन कराना है तो घर बैठे उसी आपके स्मार्टफोन से फिल्म का रिजर्वेशन हो जाएगा। आप स्पोर्ट्स के, क्रिकेट, फुटबॉल के मैच देख सकते हैं, देश दुनिया की खबर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ किसान भाई मौसम की जानकारी, मोबाइल ऐप में गोट की शुरुआत हो गई है, सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी होगी। स्मार्टफोन निश्चित रूप से आप सबके जीवन में एक परिवर्तन लाएगा। और आज जो ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी नहीं थी, 1600 नए टावर लगा के गांव-गांव में उस कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम हम सब मिलकर कर रहे हैं। मोदी जी ने आते ही लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। कभी सोच नहीं थी गरीबों के लिए, कल्पना नहीं थी, उस कल्पना को धरातल पे उतारने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज के तारीख तक हिंदुस्तान में 5 करोड़ हमारी बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर 5 करोड़ लोगों को मिल चुका है। छत्तीसगढ़ में 20 लाख से ज्यादा बहनों को गैस सिलेंडर और चूल्हा मिल चुका है। आजादी से लेकर आज तक कल्पना नहीं थी कि सरकार गरीबों के लिए योजना बनाएगी, मजदूरों के लिए योजना बनाएगी। कभी मजदूरों को देखा नहीं गया, पूछा नहीं गया। उन मजदूरों के लिए आज 2500 साइकिल का वितरण हो रहा है। लाखों मजदूरों को साइकिल, सिलाई मशीन योजना, बीमा का योजना, उनके बेटी और बेटियों के लिए पढ़ाई के लिए योजना, उनके लिए गरीब परिवार के बच्चे हैं तो उनके लिए शादी ब्याह की व्यवस्था की चिंता, ये सभी एक योजना में श्रमवीरों को जो पसीना बहाते हैं उनके लिए योजना की, उनके लिए बीमा की योजना लागू करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज देश में इस परिवर्तन की आप भागीदारी हैं। न केवल गैस का सिलेंडर बल्कि पूरे कोरबा जिले और छत्तीसगढ़ के 7,40,00,000 परिवारों के घर में अभी तक बिजली नहीं पहुंची थी। हमने सौभाग्य योजना में कार्य योजना बना के आने वाले 4 महीने के लिए सुनिश्चित किया है कि आने वाले 4 महीने के बाद कोरबा जिला का पूरा एक-एक गांव का, एक-एक पारे, टोले, मंजरे का विद्युतीकरण तो होगा। किसी घर में अंधेरा नहीं रहेगा, सभी घरों में बिजली लगाने का काम हम करने वाले हैं। एक बार में ये कल्पना करके सबके घर में रोशनी कैसे पहुंच सकता है, सबके घर में हम बिजली कैसे पहुंचा सकते हैं, और इस बिजली पहुंचाने का काम की शुरुआत हमने की। और एक छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश और दुनिया में मोदी जी ने जो चमत्कारिक काम किया है, और वो सबसे बड़ा चमत्कारिक काम जिसका असर सबसे ज़्यादा कोरबा में देखने को मिला। मैं मंत्री रहते, मुख्यमंत्री रहते, लगातार 10 साल 12 साल प्रयास करता रहा कि जिस एरिया में खनिज है, जहाँ के लोग प्रदूषण का सबसे बड़ा कष्ट झेलते हैं, उस क्षेत्र के लोगों को विकास में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और इस बात के लिए कि खनिज का निधि, खनिज की रॉयल्टी जो आती है, उस रॉयल्टी में से 30% का फंड उस लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के नाम से मिलना चाहिए। 10 साल 12 साल प्रयास करता रहा, संभव नहीं हुआ। मोदी जी ने आते ही सबसे बड़ा काम किया, इस इलाके में जितना भी खनिज की रॉयल्टी आप लोग देते हैं उसका 30% DMF के रूप में लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए हम खर्च करते हैं। और उसका चमत्कार ये हुआ
कि इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए कोरबा जिले को अब किसी के आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। कोरबा में इतना संसाधन है, अपने पैर में खड़ा होकर दौड़ने की ताकत आ गई। 1000 करोड़ डीएमएफ से खर्च अकेला कोरबा में हुआ है और किसी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। पूरे कोरबा जिले के ट्राइबल बच्चों, SC ST गरीब परिवारों के लिए एजुकेशन हब की कल्पना साकार नहीं हो सकता था। सैकड़ों करोड़ की योजना को लागू करने का काम यदि कोरबा में यदि हमने कल्पना की थी, उसको साकार करने का काम यदि हुआ तो डीएमएफ का फंड आया। अब हमने कहा कि जैसे दंतेवाड़ा का जवंगा का एजुकेशन हब बना है, जैसे अन्य एजुकेशन हब बन रहा है, उससे भी बड़ा एजुकेशन हब कोरबा में तैयार हो रहा है। हजारों हमारे आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के बच्चे वहां पे एजुकेशन लेंगे। पहली से लेकर 12वीं तक ITI से लेकर वहां इस साल एक बड़ी खुशखबरी कोरबा के लोगों के लिए, हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन रोजगार देने वाला ऑर्गेनाइजेशन सीपेट के लिए हम लोग बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, मगर सीपेट की स्वीकृति इसी हफ्ते मिल गई है। कोरबा वासियों को बधाई देना चाहता हूं। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है, सीधा सैकड़ों हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए सीपेट का इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट होता है। इस इंस्टीट्यूट का खोलने की वजह भी क्या है? डीएमएफ में हमारे पास पैसा था, हमने बिल्डिंग बना दिया, भवन बना दिया। ये सारे भवन बनने के बाद आज सीपेट हमारा उद्घाटन अगले महीने में आके आपके बीच में आके करूंगा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि कोरबा के हिस्से में आई है। और जितने भी डेवलपमेंट के काम थे, पुल पुलिये, सड़क के काम थे, इलेक्ट्रिफिकेशन के अधूरे काम थे, पेयजल के अधूरे काम थे, बाईपास के निर्माण के काम थे, करीब सब काम की स्वीकृति। और ये एक साल मिलने वाला फंड नहीं है, ये डीएमएफ कोरबा जिले की स्थायी संपत्ति बन गई है। हर साल आपको पैसा मिलेगा, बल्कि हर साल बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे रॉयल्टी की कीमत बढ़ेगी, एड वैलोरम है, वैसे वैसे रॉयल्टी की कीमत के साथ साथ आपको डीएमएफ का फंड भी बढ़ता जाएगा। ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, और इस उपलब्धि के साथ जुड़ने का काम आप सब ने किया है। निश्चित रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि विकास और विकास के कामों के लेकर छत्तीसगढ़ में हमने गांव, गरीब और किसान की प्राथमिकता तय की। और उस दिन से हमने तय किया था कि किसानों के जीवन में, आदिवासी बंधुओं के जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा। धान खरीदी की व्यवस्था की, जीरो इंटरेस्ट रेट में सहकारी बैंक से कर्ज देने की व्यवस्था की, धान खरीदी की व्यवस्था की। उस व्यवस्था से आगे बढ़ के जिन योजनाओं का क्रियान्वयन हमने शुरू किया है, उस योजना को और बढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जिस बात के नारे लगाते रहे, जिस बात की बात हमने घोषणा पत्र में किया, 2100 धान का कीमत देना होगा, हमारे विपक्ष के बंधु नारे लगाते थे, हर सभा में नारे लगाते थे, 2100 रुपया धान का कीमत देना होगा। आज माननीय मोदी जी की एक घोषणा ने पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर खुशहाली और उत्साह का वातावरण ले आया। प्रदेश में पहली बार हुआ है कि समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम 200 रुपया प्रति क्विंटल यदि किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज 1550 रुपया धान की कीमत, 200 रुपया का समर्थन मूल्य, 1750, 300 रुपया का बोनस, 2050 रुपया हो गया। इस बार किसानों को 2050 रुपया समर्थन मूल्य, 2050 रुपया धान का कीमत। जब वन क्षेत्र में जाता हूं तो तेंदुपत्ता की बात होती है। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो तेंदुपत्ता संग्रहण का दर प्रति मानक बोरा 450 रुपया हुआ करता था। 450 से बढ़ते बढ़ते आज तेंदुपत्ता के प्रति बोरा मानक दर 2500, 2050 तेंदुपत्ता प्रति बोरा, और धान की कीमत प्रति क्विंटल 2050 रुपया। ये है छत्तीसगढ़ सरकार की सोच, और इस सोच को क्रियान्वयन करने की ताकत हमने किया है। और इस साल निश्चित रूप से किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी और बेहतर तरक्की करने में हम सफल होंगे। विकास की उस यात्रा को
छत्तीसगढ़ में केवल दुर्ग, भिलाई, कोरबा इन क्षेत्रों का विकास नहीं कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, वनवासी क्षेत्र में रहने वाले, ट्राइबल विकास खंड के बच्चों के लिए वहाँ पे कनेक्टिविटी देने का काम हम कर रहे हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि इस देश के प्रधानमंत्री जब चिंता करते हैं तो छत्तीसगढ़ के ट्राइबल ब्लॉक की चिंता करते हैं। राष्ट्रपति जब आते हैं तो ट्राइबल ब्लॉक के डेवलपमेंट को देख कर जाते हैं और उनको लगता है कि विकास की सही परिभाषा ये है कि वनवासी क्षेत्र में रहने वाले वनवासी के जीवन में परिवर्तन आए, उनके बच्चे IAS IPS बने, उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल कॉलेज में शामिल हो, उनके बच्चे CPET जैसे ऑर्गेनाइजेशन में रोजगार के अवसर करें, उनके लिए कौशल उन्नयन की योजनाओं का विस्तार हो। इन विस्तार को करने का काम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैंने कहा कि किसानों के लिए कुछ बातें जो पिछले दिन मैंने घोषणा की थी, कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत प्रदेश के सभी किसानों को पंप में हमने ये तय किया, अभी तक सिर्फ एक पंप में 5 हॉर्स पावर के एक पंप में फ्लैट रेट की सुविधा हमने दी थी। हमने पिछले दिनों निर्णय लिया कि एक पंप ही नहीं, किसी किसान के पास 2 पंप है या 3 पंप है, 3 पंप में सभी किसानों के लिए फ्लैट रेट की सुविधा हम जारी करने वाले हैं। अब किसानों को बिल की जरूरत नहीं होगी, सीधा अपना फ्लैट रेट में बिजली का बिल, अपने पंप का बिल पटाएं। इसके लिए हमने 5 हॉर्स पावर के एक पंप, 2 पंप और 3 पंप और 5 हॉर्स पावर से ज़्यादा के पंपों को भी फ्लैट रेट में सुविधा देने के लिए निर्णय लिया गया है। और इसके साथ ही साथ बिजली के लिए जो एक हमने घोषणा किया था, जो क्रियान्वयन हो रहा था, 1 लाख रुपये तक सब्सिडी का देने का काम, बीच में थोड़ी बारिश कम हुई थी, उस समय हमने रोक दिया था। अब 5 हॉर्स पावर के सभी पंपों में 1 लाख रुपया की तक की जो सब्सिडी है, वो सब्सिडी हम जारी रखेंगे, वो सब्सिडी का लाभ मिलेगा। अभी उस समय 2 दिन पहले मैंने राज्य के कर्मचारियों के लिए जो 7वें वेतनमान के 18 माह के एरियर्स के लिए काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे, सरकार ने निर्णय लिया है कि 7वें वेतनमान के 18 महीने के एरियर्स का भुगतान 6 किस्तों में करेगा। कर्मचारियों को वेतनमान और एरियर्स में 3,300 करोड़ का भुगतान 6 किस्तों में किया जाएगा। ये भी सरकार ने निर्णय लिया है। सरकार ने कर्मचारियों के हित में दूसरा निर्णय त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान को लागू था। 1 अप्रैल 2016 से हमने 1 जनवरी 2016 से सीधी भर्ती के पदों में 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वालों को 4 स्तरीय वेतनमान देने का भी निर्णय किया गया है। संविदा महिला कर्मचारियों को 180 दिन की प्रसूति अवकाश संवैधानिक देने का भी सरकार ने निर्णय लिया है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए हजारों लोग भटक रहे थे, वो चाहे CSCB हो या अलग अलग विभाग, हमने इसके नॉर्म्स में रिलेक्शन करके 10% की सीमा को समाप्त करके 1.5 माह की अवधि के लिए शिथिल किया है। जितने भी हमारे अनुकंपा नियुक्ति के जितने केसेस हैं, उसका निराकरण 1.5 माह के अंदर 100% कर दिया जाएगा। जल संसाधन में हमने प्रमोशन दिया 505 लोगों को। नाई समाज के लिए भी हमने उनके लिए एक अलग से बोर्ड बनाने का निर्णय किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के शिल्पी बोर्ड का निर्माण, पुलिस कर्मचारियों को यूनिफॉर्म से लेकर संचार से लेकर रिस्पांस भत्ता, चिकित्सा भत्ता, बुलेट प्रूफ जैकेट, उनके लिए जिला स्तर में जिम की व्यवस्था, 10,000 नए आवास बनाने की व्यवस्था, इस प्रकार से नए निर्णय छत्तीसगढ़ शासन ने लिया है। और ये निर्णय निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए भी, कर्मचारियों के लिए भी, समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतरी के लिए जो हो सकता है, सरकार ने उस दिशा में काम करने का निर्णय लिया है। हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद आम आदमी के जीवन में परिवर्तन कैसे आए, एक बड़े लक्ष्य को लेकर यात्रा शुरू की। और उस यात्रा में सबसे प्राथमिकता था कि जो 50-60 साल से जिस प्रकार की पीड़ा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही थी, उस पीड़ा से मुक्त दिलाने का काम छत्तीसगढ़ में करने का काम किया है। और ये सरकार जब योजना बनाती है तो आदिवासी, हरिजन के साथ, पिछड़ा वर्ग के साथ सभी गरीब वर्गों को ध्यान में रख के, यदि हमने चावल की व्यवस्था की तो 55 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलता है। यदि हमने
50,000 तक के स्मार्ट कार्ड की योजना आपके लिए बनाई है, तो इसमें सभी वर्ग के लोगों को 50,000 तक इलाज की व्यवस्था होती है। यदि हमने स्काई योजना बनाई है तो समाज की सभी वर्गों को 50 लाख लोगों को स्मार्टफोन देने की व्यवस्था की है। ये सरकार सर्वांगीण विकास के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमवीरों के लिए कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें हमने योजना ना बनाई हो। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां विकास के काम में गतिशीलता नहीं आई है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने तो वो काम किया है जो दुनिया के इतिहास का स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। अभी तक हम 50,000 की व्यवस्था इलाज के लिए करते थे। गरीब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, उसके इलाज की चिंता होती है, उसके घर बिक जाते हैं, उसकी ज़मीन बिक जाते हैं। बड़ी बीमारी हो गए, हार्ट का बीमारी हो गया, किडनी का बीमारी हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ गया, इलाज नहीं करा सकता। उन व्यक्तियों के लिए एक बेहतर व्यवस्था करने का काम सरकार ने किया और माननीय मोदी जी ने एक नई योजना बना के इतिहास रचा है। आयुष्मान भारत में अब 50,000 के स्मार्ट कार्ड के साथ साथ 5 लाख तक इलाज की व्यवस्था ये सरकार करने जा रही है। 15 अगस्त से उसका काम हम शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या 2003 में हम कहाँ खड़े थे और 2018 में उस व्यक्ति को क्या सुविधा मिल रहा है। गरीब व्यक्ति से मैं पूछता हूं, गांव में जाता हूं कि तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया। एक बुजुर्ग महिला से मैं बात कर रहा था, बोले बेटा 50-60 साल तक कच्चे मकान में जीवन काट दिए, आज 1.5 लाख के प्रधानमंत्री आवास योजना में रहने का अवसर मिलता है। अंधेरे में हमने जिंदगी काटी, सौभाग्य में हमको बिजली मिल गया है, उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर मिल गया है, स्वच्छ शौचालय का निर्माण हो चुका है और अब बेटियों को साइकिल के साथ साथ सरकार की योजनाओं को लाभ मिलते हुए स्काई में फोन भी हमको मिल गया है। एक गरीब व्यक्ति के जीवन में इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती और सरकार ने इन कामों को प्राथमिकता से किया है। उसके इलाज की चिंता उसके ऊपर छोड़ के, उसके परिवार को छोड़कर सरकार ने चिंता ली कि अब तो हमें 5 लाख तक इलाज की चिंता भी नहीं है, अब हम बेहतर तरीके से जीवन जी सकते हैं। ये सरकार ने 2003 से 18 की यात्रा में इस काम को पूरा किया है। मैं जानता हूँ कोरबा के लोग, यहाँ के समाज जो विकास की गति बढ़ी है उसके लिए जवाबदार हमारे मंच में बैठे हुए सभी साथी, सांसद जी की सक्रियता, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से कोरबा एक नई दिशा में जा रहा है, नई ऊंचाई को छूने को तत्पर हो रहा है और एक स्मार्ट सिटी के रूप में, स्मार्ट कोरबा के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है। मेरी शुभकामना है और हम तेजी के साथ विकास करें और जिन्हें जिन्हें फ़ोन मिल रहा है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं यहाँ से वापस लौट के रायपुर जाता हूँ, रायपुर जाते जाते मेरे फ़ोन में कई फ़ोन आ जा रहते हैं। कभी दंतेवाड़ा से फ़ोन आता है, कभी बिलासपुर से फ़ोन आता है, कभी अलग अलग क्षेत्रों से, रायपुर से फ़ोन आता है। मैं फ़ोन उठाता हूँ तो फ़ोन में आवाज़ आता है, मैं मंगलिन भाई बोला था साहेब राम राम। तो मैं कैसे मंगलिन दाई कैसे बोला था? अरे बेटा आजे आजे फ़ोन मिले हैं तो सबले पहले मुख्यमंत्री ले गोठिया लो, तो आशीर्वाद देवर फ़ोन करे हो। ये इतना आनंद आता है। मंगलिन दाई जब अपने फ़ोन में उससे बेटे को बोलकर फ़ोन लगाती है, मैं कहता तो फ़ोन लगाए बार आगे का टोकरी दाई, नहीं बेटा अभी तो नाती लगा है फ़ोन ला, मैं हूँ धीरे धीरे सीख जाऊँ। देखिए विश्वास कितना है कि मैं भी सीख जाऊँगी, अभी तो वो नाती लगा के दे फ़ोन। मगर मुख्यमंत्री से बात करने का अवसर और मुख्यमंत्री को 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर रहने वाली मंगलिन दाई से बात करना, ये जीवन का अनुभव, ये सपना था उसके लिए और ये सपना मुख्यमंत्री के लिए था। दोनों का सपना पूरा एक साथ स्काई ने किया है। इसलिए आपको बधाई देने आया हूँ, शुभकामना देने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।